राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड में की थी। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल टाइगर का संरक्षण नहीं था, बल्कि जंगल को भी सुरक्षित रखना था। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। पिछले 50 साल में वन्य जीवन संरक्षण और जंगल को बचाने के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हासिल हुई वो सब खतरे में है। 27 मार्च को हमने 50वीं सालगिरह मनाई थी चिपको आंदोलन। 27 मार्च 1973 को गोपेश्वर के पास मंडल गांव भारी संख्या में महिलाओं ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। आज हम एक उत्कृष्ट महिला गौरा देवी को याद करते हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी सभी को और चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और मैं समझता हूं हमारे पर्यावरण के इतिहास में वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज 1 अप्रैल आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए जहां ये कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था 1 अप्रैल 1973 को उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल को सुरक्षित रखना है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें संशोधन लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी जिसका अध्यक्ष मैं हूं, हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार में जो अंकुश लगाया गया था, उसका दरवाजा खोला जा रहा था। हमारे हाथी को 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया था। और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, आप जानते हैं, दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाने की प्रस्ताव सरकार ने पेश किया। वो बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में। वो सिलेक्ट कमेटी को जाएगा, वो स्थायी समिति को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थायी समिति के अध्यक्ष मैं हूं, कांग्रेस के एमपी हैं। सिलेक्ट कमेटी को इसीलिए भेजा जा रहा है कि वो उनका अध्यक्ष बीजेपी का हो सकता है और जो उनको कहा जाएगा वो रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो 50 साल में उपलब्धि हुई है हमारे देश में जंगलों को बचाने के लिए, हमारे वन इलाकों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन के वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से, वो सब आज खतरे में है। और हमेशा इंदिरा गांधी जी का एक ही संदेशा था कि विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन बिगड़ा जा रहा है। इस उदारीकरण के खिलाफ हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कानून को सख्त तरीके से लागू करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर नहीं करना चाहिए, उनको भी और मजबूत करना चाहिए। और जो आज जलवायु परिवर्तन, जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने, दुनिया भर के सामने, सिर्फ बातों से ही नहीं, बल्कि हमारे जो हम काम करेंगे, हमारे जो कानून का लागू करेंगे, संस्थाओं को चलने देंगे, उसी से हमें सफलता मिलेगी जलवायु परिवर्तन से निपटने में। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।